वीनस की बात करने वाले हूँ क्योंकि वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनी। 12 जून को ट्रांजिट करेंगे और 7 जुलाई तक वो रहने वाले हैं। अभी वो टॉरस में है। उसके अलावा जेमिनी जो साइन है उसका जो लॉर्ड है वो है मरकरी। मरकरी और वीनस इज़ वेरी गुड, आई कैन से कॉम्बिनेशन। बहुत दोनों अच्छे फ्रेंड है और दोनों ही एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। क्योंकि वीनस की अगर बात करती हूँ तो वीनस क्या है? वीनस हमारी रिलेशनशिप है, प्रेम है, हमारी लिक्विडिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, हमारी आई कैन से लग्जरी लाइफ है, मेटलिस्टिक लाइफ है जिसे हम जीते हैं आज की दुनिया में। आपकी खूबसूरती है, अट्रैक्शन है, ब्यूटी है, आप कितनी खूबसूरत हैं, आप चीज़ों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट करते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ में रिलेशनशिप निभाते हैं, ये सब वीनस है। अभी क्रिएटिविटी है, दैट इज़ वीनस है। वीनस आपका पार्टनर है, रिलेशनशिप आपका बिजनेस पार्टनर हो गया या आपका लाइफ पार्टनर है। और जो मरकरी है वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं बिकॉज ये सब चीज़ें हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही दूसरों को बताते हैं या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कम्युनिकेशंस की। इसलिए वीनस एंड मरकरी दे आर वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसलिए वीनस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल इन जेमिनी साइन। ठीक है, जेमिनी साइन क्या है? जेमिनी साइन है आपकी कम्युनिकेशंस, आपके फ्रेंड सर्किल, आपका जो सर्किल है वो, उसके अलावा आपकी स्किल्स, आप क्या सीखते हैं, क्या लर्निंग कर रहे हैं आप, ये सब चीज़ें हैं जेमिनी साइन। 25 दिन का ट्रांजिटिंग पीरियड रहेगा। उसके अलावा वीनस को साथ मिलेगा थ्रू आउट सन का, क्योंकि सन भी आ जाएंगे 15 तारीख को जेमिनी में। उसके अलावा खुद मरकरी भी आ जाएंगे 14 तारीख को इन जेमिनी। मरकरी तो 15 दिन का शायद रहेगा, उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएंगे इन कैंसर। बट पूरे जो टाइम पे रहेंगे सन साथ में, तो ये जो कंजक्शन बनेगा ये बनेगा वीनस प्लस सन दोनों का एक साथ एक जोडिएक में। उसके अलावा इसी वजह से अभी 28 जून तक वीनस जो है उनका तारा अस्त है, यानी कि वो कॉम्बस एरिया में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन 28 तारीख के बाद में, 28 जून के बाद में वो कॉम्बसन से बाहर आ जाएंगे। सारे जोड़े साइन के बारे में क्या असर होने वाला है? चीज़ें बदलेंगी, कम्युनिकेशंस का लेवल बदलेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना रेगुलरली। दैट इज़ गुड थिंग फॉर एवरीवन। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों के लिए। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 3rd हाउस में। इस समय डेफिनेटली यू फील वेरी गुड कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं या आप प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को बता पाते हैं, लोगों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी आपके लिए बेटर रहेगा इस समय। उसके अलावा इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, फ्रेंड सर्किल में इजाफा होने की तैयारी में है। इस समय आप ऐसी कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। हॉबी क्लास डेफिनेटली इस समय आप ज्वाइन करेंगे 200%। एरीज वालों की बात करें और वो हॉबी क्लास ज्वाइन करेंगे जिससे कि आप काफ़ी मन था, जो आर्टिस्टिक तरीके से सीखी जाती है, गाना बजाना, कुछ पेंटिंग हो गया, कुछ सिंगिंग का हो गया, ऐसी चीज़ें जहाँ की आर्टिस्टिक होता है और वो चीज़ें जो कि आपको मन से जहाँ जुड़ा हुआ था, जो सब चाहते थे। लव है, लव वीनस क्या? प्यार है। जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं उन चीज़ों को आप सीखेंगे इस समय, लर्निंग में जाएंगे, एफर्ट्स आपका नया रंग लाएगा। उसके अलावा आपको अच्छी सी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं जिस वजह से कि आपको आगे प्रॉब्लम्स, मतलब आपको ना एक गुड कम्युनिकेशंस या गुड कम्युनिकेटर आप बन सकें इन योर फ्यूचर। तो हो सकता है कि इस समय इस तरह की आप चीज़ें सीखें। विदेश की कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख ली, कोई ऐसी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर योर लर्निंग प्रोसेस। उसके अलावा हॉबी क्लासेस के लिए बहुत अच्छा समय है। दोस्तों के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अक्सर वो क्लियर कट होगी, प्रेम बढ़ेगा दोस्तों के साथ में। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले इस समय इस तरह की जिसकी वजह से कि आप पैसा आपका जुड़े। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि ऐसा कोई फ्रेंड सर्किल में से ऐसा इंसान कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर। इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे कि आप कमिटमेंट रिलेशनशिप आपकी शुरू हो जाए। और हो सकता है कोई नया एफर्ट्स ऐसा मिल जाए जैसे कि आप जॉब मिले या कोई कंपटीशन में पार हो, तो पैसा भी आपका जुड़ने की संभावनाएं हैं। सेल्फ सपोर्ट इज देयर, नो डाउट। अगर कोई हॉबी क्लास भी ज्वाइन करेंगे, कोई चीज़ भी सीखेंगे, उसकी वजह से हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बने। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड एफर्ट्स आपके रंग लाएंगे, वेरी गुड टाइम। हैंग आउट करेंगे, लव वंस वाली बात, गुड थिंग्स। गाना जरूर सीख सकते हैं इससे। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। आपके तो 1st हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में आपके आ रहा है। इस समय टॉरस वालों को डेफिनेटली वाली बात कर रही हूँ मैं,
इस समय आपको कोई जॉब मिल सकती है जिससे कि आप पैसा जोड़ें। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा इस समय आपको कंपटीशन में एग्ज़ाम था या कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, इंटरव्यू दे रखा था, उसमें हो सकता है कि इसमें आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले। टाइम बहुत अच्छा है, रूटीन इनकम बढ़ सकती है, विजन सेट करेंगे इस समय आप। उसके अलावा पैसा जोड़ेंगे, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, पैसा जोड़ेंगे, एफडीज करवाएंगे इस समय। बैंक बैलेंस जो है ना वो बढ़ेगा आपका। जेमिनी ये बैंक बैलेंस है, बैंक को भरेंगे। और टॉरस आ रहे हैं, वो वीनस आ रहे हैं वहाँ पर। आपका दिमाग जाएगा कि मुझे पैसा कैसे जोड़ना है, एफडीज कैसे बढ़ानी है। उसके अलावा अपने फैमिली के लिए भी सिक्योरिटी को सोचेंगे कि हाँ इतना पैसा मुझे जोड़ना है ताकि मेरी फैमिली में कोई ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो जाए। उसके अलावा इस समय आपका फैमिली के साथ में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा बनने वाला है। एक ना प्यार वाली चीज़ होगी, रिलेशनशिप प्रगाढ़ बनता है। वीनस है, सेकेंड हाउस तो दिया, वैसे भी दिया गया है कालपुरुषों को। तो रिलेशनशिप विद योर कुटुंब, विद योर फैमिली, स्पेंड अच्छा टाइम गुजारना, गुड टाइम स्पेंड करेंगे। उसके अलावा विजन सेट कर सकते हैं। अच्छी कॉम्पिटिशन्स जो चीज़ थी उनको आप पार कर सकेंगे। उसके अलावा इस समय आपको प्रारब्ध कर्म भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसको हंस के करेंगे। यू फील एन्जॉय दिस टाइम कि हाँ मुझे काम करना था, मुझे जॉब मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बट यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे और उसकी वजह से पैसा भी कमाएंगे। और आपका आपके कुटुंब में जो एक आदर सम्मान भी बढ़ेगा कि इंसान पैसा भी कमा रहा है, जोड़ रहा है, इज ए गुड पर्सन। फेम में इजाफा होगा, नॉट बढ़ापा, इजाफा होगा, फेम बढ़ेगा इस समय। गुड मैन, अच्छा इंसान है जो अच्छा मीठा बोलता है, अच्छे काम करता है, पैसा जोड़ता है, फैमिली का ध्यान रखता है, प्रारब्ध कर्म निभाता है। इट्स अ गुड पर्सन। और उसके अलावा आपको यू फील गुड, पर्सनली भी चेंजेस करेंगे जब आदमी जॉब करता है, एकदम टिप टॉप भी रहता है। गुड टाइम, अच्छा समय। जेमिनीज वालों की बात करूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, उसके साथ साथ आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड भी है, या सॉरी इसके आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आप हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर विजन या बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, पढ़ने के लिए या जॉब के लिए हो सकता है इस समय आप बाहर जाएं, विदेश यात्रा करें, कहीं और जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, और वो आप खुशी से होंगे बिकॉज यू वांट दैट टाइप ऑफ थिंग्स। मुझे आपको ज़रूरत था इस चीज़ का। 12th हाउस में वीनस का आपका साइन है, टॉरस है, और टॉरस जो है वहाँ पर बैठ करके आपको एक्सॉल्टेड रिजल्ट ही देंगे, नो डाउट। 5th हाउस के लॉर्ड भी आपके वीनस ही है। कहीं ना कहीं इस समय आप बाहर जा सकते हैं अपनी जॉब के लिए, पढ़ाई के समय बताया, लेकिन यू फील गुड, खर्चा बढ़ेगा नो डाउट, बट इस समय वीनस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने की तैयारी में आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका दिमाग टूवर्ड्स मैं पैसे कैसे कमाऊँ, उसके अलावा मैं जॉब कैसे करूँ, या फिर मैं अपने वीनस को यूज़ कैसे करूँ। एक अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज करेंगे इस समय। फर्स्ट हाउस से वीनस आता है, इंसान काफ़ी अपने आप को खूबसूरत बना के रखता है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा बिकॉज जो शॉपिंग कर रहे हैं आप इसमें बहुत सारे, और शॉपिंग करेंगे नो डाउट। इस समय हो सकता है कोई डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिससे कि आप डेटिंग करें और उस पर भी खर्चा करेंगे। खर्चा इज देयर नो डाउट, बट टाइम इज़ वेरी 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 गुड, यू फील वेरी कंफर्टेबल। उसके अलावा अपने आप की पर्सनैलिटी चेंज करना, मैं कैसा दिखता हूँ, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उसके अलावा मेरे कम्युनिकेशन का लेवल कैसा है, काफ़ी रोमांटिक एरिया में इस समय आप फील करेंगे नो डाउट। डेटिंग करना है, विजन सेट करना है, जॉब के लिए बाहर भी जा रहे हैं या पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो भी यू फील वेरी गुड, गुड फीलिंग्स इज देयर, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो दोस्त बनाएंगे, नया कॉलेज ज्वाइन करेंगे दोस्त बनाएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे इस समय। वेरी गुड टाइम फॉर यू। और खर्चा बढ़ेगा, खर्चा भी, बट कंप्लीट अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे इस समय, खूबसूरत बनेंगे इस समय। आप डेफिनेटली सैलून जरूर जाएंगे, जब मैंने सैलून बात है, यू विल गो टू द सैलून राइट नाउ, सैलून जाएंगे, अपने बालों को जरूर सेट करवाएंगे। बात करते हो कैंसर वालों की, कैंसर वालों के लिए ट्रांसलेट करेंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में वीनस है, आ रहे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड है। यस, इस समय आपका 12th हाउस में जो वीनस आते हैं ना तो बहुत एग्जॉल्टेड होते हैं, अच्छा उनका रिजल्ट आता है। इस समय आपकी जो इनकम जो आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे, बट यू विल एन्जॉय दैट थिंग्स। हो सकता है इस समय अपना बैंक खाली करें, लेकिन आप एन्जॉयमेंट के साथ करेंगे, नेटवर्क बढ़ सकता है इस समय आपका अच्छे लेवल का, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप
अपने मकान में कुछ ऐसी चीज़ों को चेंजेस करें, या फिर नया मकान लें, नए मकान में शिफ्ट हो जाएं, या फिर कोई एक ना कि बेटर मकान, कि मुझे मेरा जो रहने का तरीका है वो डिफरेंट है, मुझे इस तरह से रहना चाहिए या मुझे इस तरह से रहना है, उन सब चीज़ों में बदलाव करेंगे इस समय। कोई डील कर सकते हैं मकान की, और वो मकान जिसको कि आप ड्रीम में सोचते थे, या सोचते थे कि हाँ इस पर्टिकुलर सोसाइटी में मुझे मकान लेना है, या इस टाइप का मुझे मकान लेना है, उसके लिए खर्चा तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। नेटवर्क बढ़ेगा, सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बहुत अच्छा मकान की डील कर सकते हैं, या फिर कोई गाड़ी खरीद सकते हैं इस समय। एंड यू फील एंजॉय, यू विल फील गुड कि जो मैं पैसा कमा रहा हूँ उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। 12th हाउस से वीनस आते हैं तो पैसे को यूज़ करवाते हैं आपसे, खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन आप पैसे को यूज़ कर रहे हैं। खर्चा करना है, यूज़ करना। धन के तीन ही होते हैं सिस्टम, या तीन ही तरीके से धन को यूज़ कर सकते हैं। धन का जो रूप है वो तीन ही होते हैं, पहला भोग, दूसरा है दान, और तीसरा है नाश। तो इसको हम भोग करेंगे। मकान के लिए हो सकता है कोई फर्नीचर नया बनवा लें, कर्टन खरीद लिए, विदेश यात्रा कर सकते हैं इस समय, यस, विद द फ्रेंड सर्कल। उसके अलावा इस समय आपके विदेशों से अच्छे कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे, कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम वहाँ से मिल सकता है, या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है। एक्सपेंसेस देयर, कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ना करें। अगर बाहर भी जा रहे हैं तो अपने पेपर वर्क को सोच समझ करके चेक करके साइन करें। उसके अलावा अपनी इनकम को रेगुलर रखें। डेफिनेटली टाइम अच्छा है, नो, यू फील वेरी कंफर्टेबल। घर के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव करेंगे इस समय। उसके अलावा हो सकता है कोई आपको ऐसा मित्र मंडली मिल जाए जिनके ऊपर आप काफ़ी सारा खर्चा करें, बट ये एंजॉयमेंट वाले खर्चे हैं। मैं ऑलरेडी से आपको बोल चुकी हूँ, टाइम इज गुड, एंजॉय करिए इस समय। यूज़ वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर करें 11th हाउस में। मैं पैसे कैसे कमाऊँ और पैसे कैसे जोड़ूँ, दो चीज़ें आपके दिमाग में इस समय फिट है कि मुझे पैसा कमाना भी है और जोड़ना भी है। अपने बैंक को कैसे बढ़ना है, पूरा एनालिसिस करना है। आपको कोई हो सकता है ऐसा नेटवर्क भी मिले जहाँ से आपको मनी कमाने का जो तरीका है वो आपको मिले इस समय अच्छे लेवल पे। गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम भी इस समय मिल सकता है, नो डाउट। अथॉरिटी लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है इस समय आपको। इस समय आपका जो जॉब है जहाँ पर आप काम करते हैं परमानेंट हो सकता है टेम्परेरी की जगह। उसके अलावा इस समय ये भी एक और चीज़ हो सकती है, ल्यूज है ना, एक और चीज़ हो सकती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है इस समय, परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गुड लेवल। उसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए, कोई प्रमोशन हो जाए और उसकी वजह से आपको पैकेज बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। नए नेटवर्क में जा सकते हैं जहाँ की सपोर्ट सिस्टम बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। पैसा डेफिनेटली जोड़ेंगे, एनालिसिस करेंगे अपने पैसों को, कितना कमा रहा हूँ, कितना जोड़ रहा हूँ। अगर बिजनेस में है तो भी अच्छा समय है। उसके अलावा इस समय आपका लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को लर्न करें या सीखें, एफर्ट्स लगाएं उस जगह पर। या एक और चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, इस वक्त आपका नए नेटवर्क में अगर जा रहे हैं तो वहाँ से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कन्वर्ट इनटू योर रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या कमिटमेंट में है तो हो सकता है इस समय अपने पार्टनर के साथ ट्रिप लगाएं, बहुत अच्छा घूमें, जगह जगह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अगर प्रमोशन भी हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है तो अपने पार्टनर को ले जाएंगे, फिर एंजॉयमेंट वाली जगह है। लेकिन इस समय आपके करियर के लिए भी समय बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। समय वीनस और मरकरी दोनों मिलकर सपोर्ट सिस्टम में आ रहे हैं आपके। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 10th हाउस में। 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपका जो लॉर्ड है मरकरी उसी की राशि में आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है इस समय, आपका वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड है और वीनस आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी है, कंफ्यूज हो, ठीक है। कहीं ना कहीं समय किस्मत की जो करियर है या किस्मत के द्वारा जो दिया करियर है उसमें आप एंट्री करेंगे। हो सकता है इसमें आप अपने फादर के बिजनेस में एंट्री करें या फिर अपना जो आपका जो लिनिएज का जो बिजनेस है उसका जो काम है उसमें आप एंट्री करें। फादर की जगह जॉब लग सकती है इस समय आपकी। हो सकता है वो रिटायर हो गए हैं या उनको आप वो हट रहे हैं तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। आप अपने फादर का उत्तराधिकारी बनेंगे, जो भी बहुत अच्छे बेटर लेवल पर। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि आप विदेश जाएं, जैसे फादर यहाँ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है उनका बिजनेस बाहर फैलाने के लिए जाएं, विदेश यात्रा हो सकती है इसमें बिकॉज ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस की बात कर लो। अगर टीचिंग में भी, पढ़ाई में भी जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर अपने जो आपका फैमिली है उसको संभालने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसमें आपको कोई ऐसा कोई टीचर मिल सकता है, इसमें अच्छी राय देने वाले लोग इस समय आपको मिलेंगे कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है।
समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, इस समय आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, लोग आपको सपोर्ट सिस्टम में आएंगे, गवर्नमेंट से सपोर्ट सिस्टम, आपके बॉसेस से सपोर्ट सिस्टम, उसके ऊपर सबसे ऊपर है आपके फादर से सपोर्ट सिस्टम। इस समय आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो फादर बड़े लेवल पर सपोर्ट देंगे मनी मैटर्स को लेकर। यस यू कैन डू, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ। बहुत अच्छा समय आपके लिए, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छे से लेवल पे आप लोग साथ मिलेंगे जुलेंगे। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू। पैसा तो जोड़ेंगे, दिमाग सारा एनालिसिस में जा रहा है, जॉब बिजनेस कैसे करूँ, कैसे सेट करूँ, और उसकी वजह से पैसा ही बढ़ रहा है और किस्मत भी साथ दे रही है। यात्राएं भी करेंगे, टाइम गुड गुड टाइम फॉर यू। वीनस है, वीनस कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल सपोर्ट कर रहा है आपको। वर्गोस वालों की बात करें, इसमें करियर पे फोकस कीजिए। लिबस वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही है और वो आ रहा है आपके 9th हाउस में। यू फील कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज उसके पहले वो 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे और आप ही के टॉरस में थे, तो कहीं ना कहीं यू आर वर नॉट कंफर्टेबल। खुद फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है तो इंसान काफ़ी फंसी फील करता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब 9th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू फील कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है, अब मैं आई कैन हैंडल द थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई सडन ऐसी यात्रा करनी पड़ जाए विदेश में या कहीं भी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से अलग, लेकिन वो यात्रा आपको बहुत फ्रूटफुल फील होगी, यानी कि उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि यात्रा से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो कि एक बड़ा एडवाइज़र के रूप में आपकी लाइफ में आए, फादर फिगर, कोई टीचर। सडनली आपको लगे कि हाँ मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो ये करना था, और आपकी जो एक होता है ना कि आई वॉज कन्फ्यूज द थिंग्स इन माई लाइफ, मुझे करना क्या है क्या नहीं करना, वो चीज़ें इस वक्त आप क्लियर कट करेंगे। इस समय आपको बहुत अच्छा ग्रुप भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स का, ट्रिप भी लगा सकते हैं उनके साथ में। लेकिन कोई जरूर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, फ्रेंड सर्कल से आ सकता है, फादर फिगर आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जो कि आपको क्लियर करेगा आपके लाइफ में कि आपको करना क्या है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी इस समय बहुत हाई लेवल पर बढ़ने वाली है। डेटिंग भी कर सकते हैं किसी के साथ इस समय, लिबरल्स वालों की बात करें, डेटिंग करना या खर्चा करना या अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, या मुझे भी लाइफ में आगे क्या करना है, विजन सेट करेंगे। सन भी तो साथ में बैठे हैं, विजन का तो विजन भी तो साथ में बताएगा आप। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका इस समय, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे इस समय। हाउ यू कम्युनिकेट लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ आप मिल रहे थे जिनके साथ आपका समय खराब हो रहा था या बहुत फंसी थे, अब सडनली निकल करके और कम्युनिकेट विद एवरीवन, घूमना फिरना, मित्र बनाना, अपनी बात क्लियर कट करना, लोगों की राय लेना और फिर सोचना कि सही गलत क्या है, वो कंक्लूजन से निकलेंगे इस समय। थोड़ा सा हो सकता है कि इस समय जो आप बहुत है ना लॉजिकली फील ना करें, क्योंकि यहाँ पर है आपके मरकरी और ये जेमिनी है और ये जगह है आपकी जुपिटर की। हो सकता है कि इस समय थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं, सडनली आपकी चीज़ें चेंज होगी, थॉट प्रोसेस चेंज होगी, बट इट विल बी गुड फॉर यू, रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। कुछ निगेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी आपको निजात मिलेगी। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में, 8th हाउस में, और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, उसके अलावा आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको सबसे पहले जो टॉप पे जो चीज़ है वो है कि इस समय आपको आपका रिलेशनशिप जो है उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस के लॉर्ड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, जिसमें मैंने बताया कहीं ना कहीं दोनों जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और 8th हाउस में वीनस जा रहे हैं। इसमें आपके पार्टनर के साथ में कुछ ऐसी खटास या कुछ ऐसा निगेटिव इन्फ्लुएंस या सडनली डिटैचमेंट हो सकता है, जिस फिजिकल डिटैचमेंट, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको सडनली ऐसा लगे कि आपके पार्टनर का या आपका अगर कोई हिडन रिलेशनशिप था तो सडनली बाहर उजागर हो सकता है। खटास हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कम्युनिकेशन में गैप हो जाना, बिकॉज मरकरी इज देयर, कम्युनिकेशन में गैप हो जाना। उसके अलावा हो सकता है कोई मनी मैटर को लेकर भी अच्छे लेवल की लड़ाई हो जाए और उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाए। तो अपनी बात को आपको प्रॉपरली रखना है, कम्युनिकेट रेगुलर करना है, क्लियर कट रखना है, किसी भी तरह की उस ऊर्जा को आपको ना हवा नहीं देनी है जहाँ की आपको प्रॉब्लम आए। अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे लेवल पर संभालना पड़ेगा। विल वसीयत को लेकर भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इससे खर्चे को लेकर लड़ाई हो गई, इनकम को लेकर लड़ाई हो गई है, या
करियर के लिए हो सकता है कि आपको एक दूसरे के साथ में, या आपका कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस करते हैं उनके साथ भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए। कम्युनिकेशन गैप आपको लेकिन बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, क्योंकि आप मरकरी एक्टिव हो रहे हैं इस समय, जेमिनाइज है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इस समय होते हैं, और वो भी आ जाएंगे ना 8th हाउस में बाद में 14 तारीख के बाद वो भी आकर के वहाँ बैठ जाएंगे, और सूर्य भी आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो 8th हाउस आपका बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है। तो यू शुड वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। हो सकता है इस समय आपको कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए और आपको डिटैचमेंट का सामना करना पड़े अपने पार्टनर के साथ में। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर से अगेंस्ट काम कर रहा था, कोर्ट कचहरी काम था, तो जस्ट अवॉइड द थिंग्स। ज़्यादा आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति से समझा के इस चीज़ को या इस सिचुएशन को जो है पार करना पड़ेगा। अच्छा समझिए। अब बात करती हूँ मैं सिस्टर्स वालों की। आपके 7th हाउस में है, यू विल वेरी गुड राइट नाउ। आपको बहुत सारा एक ना कि गुड थिंग्स विद द कम्युनिकेशन मिलेगा विथ योर पार्टनर। हो सकता है कि इस समय आपको कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में सडनली थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द इंटरनेट, मतलब आपके साथ बात करते थे, अब वो नाउ फिजिकली आपके साथ मिलना हो रहा है, आप साथ में घूम फिर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इस समय हो सकता है कि आपको मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इस समय आपका नेटवर्क बढ़ेगा और वहाँ से हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आप उस साथ में अच्छा रिलेशनशिप आपका हो जाए। स्किल सुधरेगी, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। अगर डिबेट चल रही थी तो उन चीज़ों में सॉर्ट आउट होगा। थिंग्स इज़ गुड, नो डाउट, चीज़ें अच्छी है, लेकिन इस समय आप जैसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं या नए रिलेशनशिप बना रहे हैं या कहीं ना कहीं कनेक्शन आ रहा है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपका वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में आ जाए और आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बने। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक और चीज़ है कि वो ये है कि आपको इस समय अगर कोई भी पार्टनर आपकी लाइफ में है, आ रहा है या ऑलरेडी है, पार्टनरशिप में है, तो उसकी वजह से इस समय आपको काम बहुत करना पड़ेगा। फूल आप ही को खरीद के लेके जाने पड़ेंगे, आप ही को दौड़ भाग करनी है, आपको सामने से कॉल करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या नया रिलेशनशिप है तो उसको भी ग्रो करने के लिए। सामने से कोई आपको नहीं मिलने वाला है, सामने सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको ही पीछे भागना पड़ेगा उस चीज़ से, सामने से प्रपोज करना पड़ेगा एक से। मेहनत सारी आपकी है, रिलेशनशिप विल बी देयर, अच्छा रिलेशनशिप विल बी देयर, रेगुलरली कम्युनिकेट कीजिए। उसके अलावा अपनी बातों को रखते समय अपने ईगो को यूज़ ना करना है, क्योंकि सजिटेरियस है, आपका हट, आपका गुस्सा, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सन भी वहाँ पर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी ना हो जाए, लेकिन आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। अपने दिमाग को ठंडा रखें, रिलेशनशिप को थोड़ा सुधार कर रखें, बेटर रहेगा। जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेगी पार्टनर के लिए। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये 6th हाउस में, नॉट अ गुड प्लेस, नॉट अ गुड प्लेस। यहाँ पर 6th हाउस में मरकरी है आपके ऑलरेडी से, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस में लड़ाई झगड़ा हमेशा आपका जो डेफिनेटली होता होगा अपने पार्टनर के साथ में, तो मैं रेगुलरली रहती हूँ, ठीक है, ये तय है फॉर द कैप्रिकॉर्न्स पीपल। उसके अलावा 6th हाउस में वीनस जो है वो अच्छा डेबिलेटेड होते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अभी जो लेवल है तू मैं का, या आई कैन से डिबेट का, आई कैन से मिसकम्युनिकेशंस का, या आई कैन से कि नो कम्युनिकेशंस का, हो सकता है कि उन सब में इजाफा हो जाए इस समय। आपको इस समय अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप दौड़ भाग कर रहे हैं, या फिर आप अपने वर्क में या अपने जॉब में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, हो सकता है कि इस समय आपको नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इस तरह की प्रॉब्लम, या डायबिटीज़ बढ़ गई, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, या कुछ इस तरह की कुछ भी खा लिया, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप का अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, पहली चीज़। उसके अलावा जब सन यहाँ आ जाएंगे और खुद मरकरी भी यहाँ आ जाएंगे, तीनों प्लैनेट मिल करके आपकी हेल्थ में बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स को शो कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों को सोच समझ करके इस समय निभाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी से कॉम्बस्ट है वीनस इस समय, और 6th हाउस में आ रहे हैं, वो भी डेबिलेटेड पोजीशन में है। सन 8th हाउस के लॉर्ड है। और दुश्मन ना बना लीजिए लोगों को, फादर फिगर की बात कर लूँ, अथॉरिटी लेवल की बात कर लूँ, दुश्मनी करना, लड़ना, बॉसेस से कोई डिबेट कर लेना,
या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेना जिससे पैसा फंस जाएगा। बहुत कैप्रिकॉर्न वालों को तो फूक के कदम रखना है। नया रिलेशनशिप तो बनाना ही नहीं है, जो है ऑलरेडी उसी को संभाल लीजिए, बहुत बड़ी बात है। लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, इससे अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलना है। चुनौती नहीं दीजिएगा आप किसी भी चीज़ को, चुनौती नहीं देना है, संभालिए हर चीज़ को। बच्चों के साथ भी हो सकता है अच्छी लेवल की डिबेट हो जाए। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये समय, इस जगह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फॉर द वीनस, क्योंकि ये जो 5th हाउस है ये आपका लव अफेयर्स है। आप किस तरह से प्रेम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, अफेयर्स की जगह है। लेकिन ये जगह है सन की भी, और यहाँ पर सन खुद भी आने वाले हैं। अभी तो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और मरकरी खुद भी आ जाएगी। इस समय आपका हो सकता है कि कोई ऐसा बड़े लेवल का डिबेट हो जाए विथ योर लव वंस, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाए। कोई अच्छे लेवल का लड़ाई झगड़ा हो जाना, या सडनली रिलेशनशिप का डूब जाना या ख़त्म हो जाना कैन बी पॉसिबल। तो आपको इस समय चीज़ें जो है ईगो बिहेवियर के, ईगोस्टिक लेवल की वजह से, जगह सन की है ना, सन आके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे 5th हाउस। ऑलरेडी आप, यू आर वेरी मच ईगोस्टिक इन योर लव अफेयर्स, वेरी मच। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो इस समय आप, और सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं इस समय आपका बिकॉज ऑफ योर ईगो हो सकता है कि वहाँ पर कोई अच्छी खटास आ जाए। तो अपने कम्युनिकेशन पावर के द्वारा इस समय आपको उन चीज़ों को सॉर्ट आउट रखना पड़ेगा। अपना दिमाग, अपने एनालिसिस, या अपनी जो चीज़ें होती है ना कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस में चले जाना, बहुत ज़्यादा माइनस प्लस देखना इन अफेयर्स, इन प्रेम में माइनस प्लस नहीं होता है। वहाँ पर बैलेंस शीट नहीं मेंटेन करनी चाहिए, और वो अगर आपने करी तो आपका प्रेम डूब सकता है। या बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए अपनी पर्सनल चीज, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, या अपने आई कैन से करियर में, या अपने उन चीज़ों में, या अपने प्रारब्ध कर्मा में, जो आपके रूटीन कर्मा है, तो हो सकता है कि इस समय इस तरह की प्रॉब्लम आए। बट ये समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक टाइम फ्रेम, क्योंकि वीनस और सन और मरकरी तीनों अगर 5th हाउस से बैठ गए। अगर इस समय आपको एजुकेशन में जा रहे हैं, बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अगर आप इस समय कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, बेस्ट जॉब मिलने वाली है। अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, फादर से सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। इस समय आपको कोई, अगर पॉलिटिक्स में है तो भी बहुत बेटर सीट इस समय आपको मिल सकती है। सीट दिलाएगा ये सब जगह, आप विजन सेट कर लेंगे, इससे मुझे करना क्या है मेरी लाइफ में, क्योंकि जो तीनों प्लैनेट है बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं आपको 5th हाउस में आकर, एक्टिव कर रहे हैं इस समय आपको बहुत अच्छे लेवल, क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। एक होता है ना कि जोश के साथ इंसान आगे बढ़ रहा है। सन अपनी जगह बैठे हुए हैं, बिजनेस में के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन प्रेम प्यार के लिए सोच समझ करके बढ़िएगा। लड़ाई झगड़े मत कीजिए, चुप रहिए थोड़ा सा। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए 4th हाउस में पहले तो वीनस आ जाएंगे तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, लेकिन जैसे सन आएंगे, सन आते ही वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ गुड कंडीशन फॉर द सन। जैसे ही आते हैं वहाँ पर आपके घर में जब आप रहते हैं, या आपके जो पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप है, या फिर आपका जो जॉब है, बिजनेस है, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आ सकती है। सडनली हो सकता है कि कोई आप बिजनेस छोड़ दें, आप जॉब छोड़ कर घर बैठ जाएं, मतलब ये ना कि कोई चीज़ छूट ना जाए आपकी। 4th हाउस में सन, वीनस एंड मरकरी तीनों ही आ रहे हैं, और सन आपके मरकरी वीनस आपके जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। पहली चीज़ तो ये होगी, सन आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं इस समय आपको कोई लोन लेना पड़ सकता है अपने घर के लिए इमरजेंसी में। उसके अलावा हो सकता है आपको बड़े लेवल का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, या बॉस से लड़ाई हो गई है, डिबेट हो गया है, कोई दुश्मनी हो गई है जॉब प्लेस पे, या फादर फिगर से। ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय आपने बहुत ज़्यादा अगर एनालिसिस किया उन सब चीज़ों को लेकर के, तो अपने मनी मैटर को लेकर के हो सकता है इस समय आपका पार्टनर भी आपसे नाराज़ हो जाए। उसके अलावा इस समय आपके रिलेशनशिप में डूबत हो सकती है। आपका 6th हाउस, 7th हाउस और आपका 8th हाउस तीनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय। सन, वर्गो और आपका लिब्रा तीनों एक्टिव हो रहे हैं, और वो जब ऐसी जगह पर बैठे हैं जाके आपका रिलेशनशिप, आपका जॉब, आपकी स्टेबिलिटी वो हिलती हुई नजर आ रही है। आप जितना काम रहेंगे ना उतना बेटर है। एंजाइटी का लेवल को यूज़ मत कीजिए। घर में भी रह रहे हैं तो शांति से रहिए, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं इस समय। वॉच योर हेल्थ, वॉट योर ईटिंग हैबिट्स, एंड आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप किस तरह से लोन ले लेना, पैसे को मिसयूज़ करना, इस बिल्कुल भी इस समय आपको नहीं करना है। नो।
हैंग आउट भी करें तो सोच समझ के कीजिए, बाहर जाना जरूरी तो ही जाइए। इट्स नॉट ए गुड टाइम फॉर द पाइसेस पीपल। तुम्हारा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इन जेमिनाइज। समय अच्छा है नो डाउट, लेकिन कुछ के लिए मैंने बताया जोड़े के लिए अच्छा नहीं है। अपनी कम्युनिकेशंस को यूज़ कीजिए इन द बेटर वे, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप और आपके स्किल जो है, आपके एफर्ट्स जो है, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।